लास्ट लेक्चर में मैंने साइकोलॉजी को पढ़ाने की कोशिश की थी। तो जब मैंने रिसर्च किया तो साइकोलॉजी में ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही थी और उस चीज़ में मैं पैसे भी नहीं बना सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ। आल्दो मुझे फिजिक्स नहीं आता सही से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। मैंने सर्च किया, अगर यहाँ पे भी मेरा अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करूँगा पढ़ाने की। और आप फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा इस चीज़ की। अगर ये चैनल सही से गया 10,000 या उसके भी पार गया, मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा उससे चार्जेस, क्योंकि तो इस चीज़ को ट्राई करते फिजिक्स को स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से। तो ये HSC का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो ठीक है, तो शुरू करते पहले चैप्टर के बारे में। पहले तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर को सही से जाने। तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में है। तो साइंस में बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। वेट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट होता है, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट होता है। यूनिट मेजरमेंट सबको पता है। मेजरमेंट मतलब सबको ही पता है, इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने पहला ही कैन यू रिकॉल में दिखाया है कि कैन यू रिकॉल में यही दिखाया है कि व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट क्या है? क्या है यूनिट आपके हिसाब से? यूनिट मतलब वही ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ये यूनिट से। तो ये क्या है? ये विच यूनिट है? यूनिट मतलब वो जो लेंथ, मास, टाइम, जो यूनिट मतलब केजी, मीटर्स, ये सब चीज़ें यूनिट्स में आती है। विच यूनिट हैव यू यूज इन लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग। तो लेबोरेटरी में मेजरिंग करने के लिए हम ये सभी चीज़ें यूज करते हैं ना मेजरिंग में। लेंथ भी यूज करते हैं, टाइम, मास भी यूज करते हैं, टाइम भी यूज करते हैं। टाइम नहीं यूज करते ना, और शायद किसी किसी चीज़ के टाइम तो यूज होता होगा। टेम्परेचर भी, सी भी सब मेरे हिसाब से सभी यूज होते हैं। इसका एक आंसर नहीं हो सकता। विच सिस्टम ऑफ यूनिट हैव यू यूज? विच सिस्टम ऑफ यूनिट? हम हाइट को मूझने के लिए फुट या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और किलो में पाउंड नहीं यूज करते हैं। केजी, किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं। और हम माइल नहीं यूज करते हैं, मीटर्स और किलोमीटर यूज करते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं? ठीक है, इसको पहले स्टार्टिंग में पढ़ लीजिए पहले क्या है इसमें लिखा हुआ है, फिर हम बाद में इसको, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताया गया नहीं है। तो हाँ, सेकंड में डायरेक्ट सिस्टम कंफ्यूज किया था हमको, सिस्टम क्या है। तो इन our earlier standard we have come across various systems of unit। हाँ, तो सिस्टम्स वो होते हैं, ये चार सिस्टम है: CGS, MKS, FPS और SI सिस्टम। तो CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। हाँ, तो ये हम यूज करते हैं। FPS फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। ये फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम है। और SI जो इंटरनेशनल में यूज होता है। इंटरनेशनली कौन से यूज हो रहे हैं अभी इंडिया में यूज होता है? देखो, आप यूट्यूब पे है, आपको यूट्यूब पे दिख रहा है
मिलियंस दिख रहे हैं वगैरह वगैरह नहीं क्या। तो वहाँ पे यूज होते हैं मिलियंस, ट्रिलियंस। इंडिया में कौन सा यूज होता है? करोर्स, इस हिसाब से। तो फर्स्ट थ्री सिस्टम नेमली CGS, MKS and FPS were recently used extensively till recently। तो ये स्टार्टिंग के जो पहला दूसरा और तीसरे यूज होते थे 171। द इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट रिकमेंडेड द यूज ऑफ इंटरनेशनल। सो ये इसको इतना कवर अप करते हैं, फिर उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम्स में कौन से आते हैं? तो दिस सिस्टम्स में यूनिट इज कॉल्ड SI यूनिट। हाँ, तो SI यूनिट बोलते हैं ना। हाँ, SI यूनिट वे है SI यूनिट्स। as the SI unit decimal system conversion with the what is SI unit of M का नंबर न्यूटन। SI यूनिट है वेट का SI यूनिट क्या है, मास का SI यूनिट क्या है। हाँ, ये तो इसको जानना इम्पोर्टेंट है। ये है 4 सिस्टम्स। कन्वर्जन विथ सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। सही है। मैं यहाँ पे इंग्लिश के शब्दों का मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा, ना ही उनको बताने के लिए मैं ज़्यादा एफर्ट लूँगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको टाइम लगेगा मुझको समझाने में। इस हिसाब से आप दूसरे किसी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये वीडियो सर्च करते हो व्हाट इज़ कन्वीनियंट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए। तो आपको कन्वीनियंट इस शब्द का मतलब पता होगा। इस पहले आप इंग्लिश को पहले परफेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हल्का सा परफेक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद शायद इस चैनल पे आप वापस आ सकते हैं। मैं तो अपने अभी व्यूज़ को बाहर निकाल रहा हूँ इस हिसाब से, लेकिन हाँ, टाइम को मुझको ये करना है थोड़ा, और शायद ये वीडियो भी नहीं चलेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैं बाद में नई अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, यहाँ तक। तो ये नया मैं ट्राई करने का वाला हूँ फिजिक्स का। अगर आपको ये सही से अगर वीडियो में मेरा टीचिंग सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हैं। पिछली बार भी मैंने यही बोला था बहुत सारी वीडियो में, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी में मुझको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट नहीं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे स्कोप नहीं और मैं मनी जनरेट नहीं कर सकता, तो फिर मैंने ये फिजिक्स स्टार्ट किया। मैं मैथमेटिक्स भी ट्राई कर सकता, लेकिन मैथमेटिक्स में नंबर्स थोड़े हार्ड होते थे, इसलिए मैं फिजिक्स की तरफ यहाँ पे मैं पहले थ्योरी को करूँगा, फिर उसके बाद हल्का हल्का आपको उसको क्या बोलते हैं थ्योरी प्लस अलजेब्रा व्हाट इज दी मैं वो करूँगा। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं इस चैनल के साथ, आगे भी मैं इसको ट्राई करूँगा। शायद ये वीडियो अगर फटा फटा मतलब हाँ व्यूज़ आएंगे तो इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँगा। सो इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं। 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है।